नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है। नीट 2025 से पहले जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो मैंने एड्रेस की हुई है इस वीडियो में। तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए जिससे कि अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके बिफोर नीट 2025 नोटिफिकेशन रिलीज्ड। उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुना जा सकता है। तो कोशिश ये करिए मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को। इस वीडियो का मकसद केवल और केवल आप हैं, आपकी प्रॉब्लम है। नीट 2025 में स्टूडेंट की डिमांड, पहली डिमांड जो कि बहुत ही क्रूशियल डिमांड है, वो ये है कि नीट को नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा। हम फाइट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी बढ़ा दो, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दो, या आप टाइम घटा दो, कुछ भी कर दो एक्सेट्रा, जो कि कॉमन टू ऑल है। जो भी चीज़ें आप करोगे, क्वेश्चन बढ़ाओगे, घटाओगे, डिफिकल्टी लेवल चेंज करोगे, वो सबके लिए कॉमन टू ऑल होगी। लेकिन हम उस चीज़ से कैसे फाइट करें जो कि हमें दिखती ही नहीं है लेकिन पीछे से हो जाती है। अब अगर बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, पूरा साल मेहनत कर रहा है, 24/7 मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसके 600 नंबर आ रहे हैं, और एक बच्चा जो 12th में फेल हो जा रहा है उसके 720 नंबर आ रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाएगा कि यार मैंने पूरी मेहनत करने के बाद भी मेरे इतने कम नंबर आए। तो इन लूप होल्स में पहला वार करना होगा। कुछ भी करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करिए, लेकिन पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्टूडेंट का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाइए या घटाइए। अगर आप अटैम्प्ट को कम करते हैं, इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं वो इस साल भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट अगर आप लिमिटेड कर देंगे तो बच्चों पे कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट कम करके आप बच्चों की संख्या को कम कर देंगे, उससे एग्ज़ाम आप नीटली करवा लेंगे, तो ये एक सोल्यूशन नहीं हुआ, ये सोल्यूशन कहीं का नहीं हुआ। आप अगर 2 लाख बच्चों का भी एग्ज़ाम करवाते हैं, 5 लाख बच्चों का भी एग्ज़ाम करवाते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप बच्चों की संख्या कम करके सोचें कि एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के डिसीज़न लेने चाहिए। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को बिल्कुल कुछ भी ना चेंज करिए, वो ज़्यादा सही है। बस ये कोशिश करिए कि आप अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो उसको शिफ्ट वाइज आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन पैटर्न में करवा सकते हैं, जिस तरह से आपको करवाना है करवा सकते हैं, लेकिन शिफ्ट वाइज एग्जाम में आप अगर करवाएंगे तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कुछ इस तरह से तय किया जाए कि हर शिफ्ट के बच्चों का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम हो। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बेसिकली 2 डिमांड है बच्चों की जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट को नीट एंड क्लीन होना और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम करने के बजाय जितने भी स्टूडेंट, प्राइमरी फोकस बच्चों का यही है कि उनके साथ धोखा ना हो। वो एग्ज़ाम में जाएं तो उन्हें ऐसा ना मालूम हो चले कि उन्होंने पेपर लीक का सामना किया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, कि उन्हें ये लगे कि हाँ उन्होंने जो मेहनत की है उनकी मेहनत की वैल्यू है, रादर देन कि कोई गया और किसी ने 50 लाख रुपए दे के और पेपर लीक करवा दिया। ये बात नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक इशू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। और इसके अलावा एग्ज़ाम सिटी सेंटर को भी कुछ इस तरह से रखा जाए जैसे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत हो वो मिले बच्चों को, और हेक्टिक वाला प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। जिस तरह से मिसहैंडलिंग होती है बच्चों के साथ वो भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों पे फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट का। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि नीट को नीट एंड क्लीन करवाइए, किसी तरह से करवाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन या जो भी आपको करवाना है, जिस शिफ्ट वाइज करवाना है करवाइए। लेकिन बच्चों के अंदर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम के बाद वो इस तरह के इशू फेस करें कि न्यूज़ में आ गया कि पेपर लीक हो गया, उनकी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी 1 साल की। ये इस बात पे ज़रूर फोकस करिए आप लोग, और बच्चों की डिमांड पे वर्क करिए, और बच्चों को घटाने के बजाय बच्चों को बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए कि वो और एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है। और फोकस करें कि एग्ज़ाम को किस तरह से नीट एंड क्लीन करवा सकते हैं। ये सारी बातें हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।